हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो किचन टिप्स की, जो आपके घर के मुश्किल कामों को कर देंगी बहुत ज़्यादा आसान, और साथ ही साथ जिन कामों के ऊपर आपके पैसे खर्च होने वाले हैं उन पैसों की होने वाली है आपकी बचत। और ये किचन टिप्स जो है ना, वो आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने इस वीडियो में कौन कौन से किचन टिप्स आपके लिए बताए हैं। तो देखते हैं कि किचन टिप्स क्या क्या अच्छे और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आगे आपके कामों को आसान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, वाशनी किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला हैक्स है मेरा शीशे को लेकर। शीशे का इस्तेमाल हम दिन रात अपना प्यारा सा चेहरा देखने में करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा शीशा हमारा इस्तेमाल होने से या हमारा टच होने से या पानी की बूंदों से शीशा गंदा लगने लगता है, तो हमारा प्यारा सा चेहरा भी गंदा दिखने लगता है। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके घर के सारे शीशे एकदम फर्स्ट क्लास चमकने लगेंगे और आपका चेहरा भी शीशे के साथ साथ उसी तरह से सुंदर दिखेगा। आपको करना क्या है, आपको लेना है थोड़ा सा पानी, और पानी की छींटें आप अपने घर के किसी भी शीशे को साफ़ करने में इस तरह से डाल दीजिएगा। और आपके घर में न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर ना हो तो बच्चों की कॉपी किताब का कोई भी पेपर आप लीजिए और इस तरह से पानी की बूंदों के साथ अखबार से या किसी भी पेपर से साफ़ कीजिएगा। ना आपको कॉलिन की ज़रूरत है, ना नमक की, ना सिरके की, ना ही हल्दी की, किसी भी तरह की तामझाम की ज़रूरत नहीं है। केवल एक छोटे से उपाय से ही आपके घर के सारे शीशे चमकने लगेंगे और ना ही इसमें आपका एक भी पैसा भी खर्च हुआ। तो टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप्स की ओर कि वो क्या स्पेशल होने वाला है। देखिए, ये आया था मेरे घर पे किसी की शादी का एक मीठे का शगुन का डिब्बा इतना सुंदर था कि इसको फेंकने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं किया। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम इस डिब्बे का इस्तेमाल अपनी ज्वेलरी बॉक्स बनाने में करें। तो मैंने देखी क्या इसका अच्छा से इस्तेमाल किया है। इस तरह के कोई भी डिब्बे मीठी मिठाई के शादी में से आपके यहाँ आए तो आप इनका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखी चूड़ी, कंगन, और एक में मैंने डाल दी अपनी लिपस्टिक्स के सारे शेड्स इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लिए। एक बॉक्स में मैंने डाल दी अपने क्लचर्स वगैरह, और गले के सेट के डिब्बे मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किए हैं। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप डिब्बे में इस तरह से सामान रख सकती हैं। और अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल आप, जैसे पेचकस वगैरह होते हैं, पेज होते हैं, बिजली वाला टेप होता है, इस तरह के छोटे छोटे आइटम्स घर में बहुत सारे होते हैं जिनको हमें ऑर्गेनाइज करना होता है, समय पड़ने पर हमारे वो एक ही जगह पर मिल जाएं। तो आप इनका इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकती हैं। और ये मेरा आइडिया भी आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से मैंने अपने सारा सामान इसमें रखा और इसको कर दिया लॉक। परफेक्टली हो गया मेरा ज्वेलरी बॉक्स तैयार। नेक्स्ट टिप्स क्या है, पूजा का टाइम होने वाला है और बत्तियां हो गई हैं ख़त्म, और मैंने बनानी है रुई की बत्ती। फूल वाली जो बत्ती होती है वो बत्ती मुझे बनानी है। तो बत्ती बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से दोनों तरफ से रुई में से थोड़ी सी रुई लेकर चोंच निकालनी है। और उसके बाद आपको बत्ती सुंदर बनाने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, या आप चाहें तो कुमकुम रोली थोड़ी सी घोल लीजिएगा और इस तरह से दोनों की इस तरह से जो चोटी होती है उसको घुमाकर और कलरफुल तरीके से आप बहुत सारी बत्तियां बना सकती हैं। बत्तियों का पैकेट जो होता है बाज़ार में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, तो आप इस तरह से परफेक्ट फूल बाती घर पर ही तैयार कर सकती हैं। और इससे क्या होगा, जो रुई का पैकेट है वो तो बाज़ार में सस्ता मिलता है, लेकिन रुई की बाती बहुत महंगी मिलती है। आप इस तरह से बनाइए और पैसों की बचत कीजिए। उसके अलावा अगर आप चाहें तो बहुत सारे लोग घर में क्या करते हैं, अखंड जोत बनाते हैं, लेकिन अखंड जोत बनाने के लिए जो डोरी आती है उसमें हम 2 लोगों का इस्तेमाल करते हैं उसको बटने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक बहुत आसान सा तरीका बता रही हूँ जिससे कि क्या होगा, आप अकेले ही अखंड जोत की बाती को बना पाएंगे। उसके लिए लेनी है आपको एक कैंची। अगर कैंची आपके पास साफ़ सुथरी अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह से एक कंघा ले सकते हैं। कंघे की सहायता से या कैंची की सहायता से आप
अखंड जोत की बाती को बना सकते हैं। करना क्या है, आपको कलावे की डोरी का एक सिरा आपको इस तरह से बांध देना है। आप कंघे में भी इस तरह से बांध सकती हैं या कैंची में बांध सकती हैं, और कैंची को कर दीजिए साइड में, और हथेलियों की सहायता से इस तरह से मसल कर हम इसकी बाती को अमेठेंगे। और अमेठने के बाद आप देखिएगा, जब हम इसके गांठ को खोलेंगे ये दोहरी हो जाएगी और एक परफेक्ट अखंड जोत की बाती तैयार हो जाएगी। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, और मार्केट से लेने जाओ तो ज़रा सी बाती बहुत महंगी मिलती है। आप घर पर ही कलावे की सहायता से इस तरह से अखंड जोत की बाती शुद्ध तरीके से बना सकते हैं। और उसके बाद आपको करना क्या है, जो लास्ट का जो सिरा होता है आप उसमें गांठ लगा दीजिएगा, जिससे कि जो अमेठा है, इसका जो अमेठ है वो खुल नहीं पाएगी। तो हम लास्ट सिरे पर इसके जिधर से ये खुला हुआ है उधर से हम इसकी गांठ लगा दें, तो ये अखंड जोत की बाती आपकी तैयार हो गई। आप किसी भी खास मौके पर या जब आपका मन करे तब इस तरह से अखंड जोत की बाती बनाइए और घर पर ही शुद्ध तरीके से, शुद्ध भाव से भगवान के सामने दीपक जलाइए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप्स की ओर, वो देखते हैं कि क्या है। देखिए, ये है पिलो कवर मेरा, और ये मेरे मन से बिल्कुल उतर गया था। अब मैं इसका इस्तेमाल किस रूप में करूं, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे इस पिलो कवर को फेंकना नहीं है, इसका मुझे करना है रीयूज। उसके लिए मैंने क्या किया, देखिए, पिलो कवर को पहले तो मैंने अच्छे से फैला लिया, और इसके अंदर मेरे पास एक थैली की शीट रखी हुई थी, पॉलीथीन शीट रखी हुई थी, उसको मैंने इसमें अंदर डाल दिया। और डालने के बाद मैंने क्या किया, चारों तरफ से लगा दी सिलाई। देखिए, जिस तरह से मैंने ये शीट इसमें डाली है, इस तरह से आप पिलो कवर में, जो आपके मन से उतरे हुए पिलो कवर हैं, आप इस तरह से कोई भी पॉलीथीन बैग या पॉलीथीन शीट आपके पास हो तो आप इस तरह से उसको अंदर डाल लीजिए इसमें, और चारों तरफ से लगा दीजिएगा सिलाई। तो आप इस तरह से ये पिलो कवर का इस्तेमाल आप बच्चे की बिछौनी, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें बच्चों की बिछौनी के इस्तेमाल में आप इसको ले सकती हैं, या आप चाहें तो इसका इस्तेमाल अपने किचन टॉप पर, जो किचन की स्लैब होती है, जब हम बर्तन धोकर रखते हैं तो इस तरह से बिछा लीजिएगा। और बर्तन धोने के बाद अगर आप इस पर रखेंगी तो आपकी किचन की स्लैब पर बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, और ये जो है पिलो कवर आपका बिल्कुल भी जो पानी है स्लैब पर वो सारा सोख लेगा। किचन आपकी गंदी महसूस नहीं होगी, गंदी दिखाई नहीं देगी। तो पिलो कवर का ये इस्तेमाल आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की ओर, नेक्स्ट टिप्स की ओर। उसके लिए देखिए, बच्चों के घर में चौकोज़ वगैरह अमूमन आम बात होती है, और कभी कभी हम बड़े पैकेट भी ले आते हैं चौकोज़ के, लेकिन जैसे ही हम उनको खोलते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि कहीं ये जल्दी ख़राब ना हो जाए नमी की वजह से। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने सारे चौकोज़ पहले एक डिब्बे में, एक जार में डाल लिए। उसके बाद मेरे पास ये नमी सोखने वाले कुछ पाउच पड़े हुए थे इस तरह के, और पाउच जो है आपके पास किसी भी क्रॉकरी में, या हम कभी कभी ड्राई फ्रूट्स मंगाते हैं उसमें निकल आते हैं, तो मैं इस तरह से संभाल कर रख लेती हूँ। आप इस तरह के पाउच को, जो नमी एब्जॉर्बर होते हैं, आप इस तरह से डाल लीजिएगा, तो ये आपके चौको जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास बने रहेंगे। अगला टिप्स क्या है कि प्याज को काटना है। अचानक से मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आ गए हैं और मुझे बनानी है मैक्रोनी और पोहा वगैरह बनाना है, और मुझे प्याज काटनी है बहुत जल्दी जल्दी। दिमाग मेरा हो रहा है ख़राब, करना क्या है मुझे, जल्दी जल्दी तेज़ी से मैंने प्याज को छील लिया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेहमान आते हैं तो घबराहट की वजह से 1 मिनट वाला काम 5 मिनट में होता है, और दिमाग में सिरदर्दी होती है वो अलग। तो आपको कोई भी टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। प्याज आपको बहुत आसानी से काटना मैं बता रही हूँ, कि जिस तरह से मैं प्याज आपको काटना बता रही हूँ उस तरह से आप प्याज के लिए मैक्रोनी वगैरह में या किसी भी सलाद में या ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, प्याज को पहले छील लीजिए और 2 भागों में काट लीजिए। छीलने की जो छीलने वाला चाकू होता है ना, उससे आप इस तरह से प्याज को एक साइड से काटते जाइए। देखिए परफेक्टली प्याज कटेगी बिल्कुल, और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह से कटी हुई प्याज का इस्तेमाल आप सब्जी बनाने में या मैक्रोनी पास्ता वगैरह बनाने या पोहा वगैरह बनाने में कर सकते हैं। तो है ना, मिनटों वाला काम सेकंडों में।
तो इस तरह से आप प्याज को काटेगा। आपके घर पे कितने भी मेहमान आ जाएं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप आसानी से एक साथ बहुत सारी प्याज काट सकती हैं। तो ये टिप्स आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ अपना नेक्स्ट आइडिया। देखिए, ये मेरा जो बर्तन धोने का स्टील का जूना होता है ना, ये ख़राब हो गया है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसको मैं क्या करूँ। तो मेरे दिमाग में आया है एक आइडिया। मेरे कैंची की धार हो रही थी ख़राब। किचन की ये कैंची है, किचन में हम काम करते हैं इस कैंची से। तो फेंकने से पहले मैंने इस कैंची को इस पर 10 से 12 बार चला दिया। इस तरह से मैंने स्टील का जो जूना है वो काटने की कोशिश की कैंची से, और जो रिज़ल्ट निकल कर आया ना, वो तो अमेजिंग था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कैंची की धार इतनी तेज़ हो गई कि हमें बाहर से धार रखवाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत आसानी से मैंने ये काम घर पर ही कर लिया, और वो भी पैसों को बचाकर। तो ये सारे टिप्स आपको कैसे लगे